हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आयशा की दुनिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। मेरी जो तबीयत है 17 तारीख से कंटिन्यूसली ख़राब है। 4-5 दिनों तक फीवर रहा, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद एक दिन के लिए ठीक हुई थी और फिर वापस वीकनेस आने लग गई, एकदम से बीपी लो हो गया। तो जैसे ही मैंने कुकू भैया और नेहा से बात करी तो वो दोनों उसी दिन रात में घर पर आए थे। एक्चुअली ये लोग ना हमारे फ्रेंड है बहुत अच्छे और डॉक्टर है दोनों की, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो इन्होंने मेरा शुगर लेवल चेक किया, बीपी चेक किया, तो थोड़े से प्रॉब्लम लग रहे थे, तो मुझे तुरंत सलाइन वगैरह चढ़ी और इसी के बाद नेक्स्ट डे मुझे पूरा अपना रूटीन चेकअप करवाना था। तो वो चीज़ हम लोग नाइट में ही बुक कर चुके थे। तो नेक्स्ट डे वो सारी चीज़ें हुई और मेरे साथ साथ मैंने रिजवान का भी ब्लड टेस्ट करवा ली थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका था हम लोग ने ब्लड टेस्ट नहीं किए थे। ना तो हम 6 मंथ में करवाते रहते हैं अपना, लेकिन इस बार ऐसा हो चुका था कि 1 ईयर हो गया था हम लोग ने रूटीन चेकअप अपना नहीं करवाए थे। तो हम दोनों का ब्लड टेस्ट हुआ और रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई, सिर्फ मेरी, लेकिन हाँ मेरी रिपोर्ट्स में थोड़े से प्रॉब्लम निकले। रिजवान का तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छा निकला सब कुछ। तो ये सब चीज़ें सुन के तो फिर और ज़्यादा टेंशन होने लग गया। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद उस चीज़ को तो ठीक करना ही करना है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग ने फिर डॉक्टर चेंज किए, वापस जिस चीज़ के डॉक्टर के पास जाना था वो जाके हम लोग ने क्लियर किए सारी चीज़ें और फिर ट्रीटमेंट शुरू किए। और रिपोर्ट का सुन के तो मम्मी को हद टेंशन आ चुका था एकदम। मम्मी को जब रात में पता चला, कम से कम रात के 2 या ढाई बज रहे होंगे उस टाइम पे, तो मम्मी को काफ़ी टेंशन आ चुका था और मेरी हालत इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो रिजवान बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। बच्चों को स्कूल, कुछ दिनों तक तो हमने स्कूल ही नहीं भेजे बच्चों को। उसके बाद लेकिन पता चला कि अब एग्ज़ाम भी होने वाली है, तो फिर रिजवान ने आहन को स्कूल भेजना शुरू किया धीरे धीरे। और इन सब चीज़ों में आकाश कंटिन्यूसली आते जा रहा था घर पे, क्या लग रहा है क्या नहीं, मतलब देखने के लिए सारी चीज़ें। और मेरी सिस्टर, हालांकि वो बेंगलोर में है, लेकिन फिर भी फ़ोन पे बार बार सजेशन देना, पूछना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, खुद ही डॉक्टर से बात करना फ़ोन पे, सारी चीज़ें वहाँ से वो सारी चीज़ें कर रही थी। और इसी बीच फिर मैंने तैयबा को फ़ोन करके बोली कि तैयबा तू आ सकती है क्या घर पर। एक्चुअली तैयबा जो है वो मेरी चाची सास की बेटी है, तो उसने एक बार भी मना नहीं करी मुझे। उसने तुरंत बोल दी कि हाँ भाभी मैं आ रही हूँ करके। और आने के बाद फिर उसने सारी चीज़ें संभाल ली, किचन का काम संभाल ली, बच्चों को देख ली। कहने को तो फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको पता रहने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें अभी चल रही है। आहान मेरा बहुत ध्यान रख रहा है, रिजवान बहुत ध्यान रख रहे, तैयबा भी मेरा बहुत ध्यान रख रही है। और थैंक्स टू नेहा और कुकू, जो तुरंत कभी भी कुछ बोलो तो हर बात पे रेडी रहते हैं। और आज की डेट है 29, आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आज भी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। बस अभी डॉक्टर का बोलना यही है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। तो अभी बस जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है हम लोग सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को भी बोलूँगी, अगर से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, अपना रूटीन चेकअप करवाते रहे हमेशा। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से रहोगे तो आपका घर बहुत अच्छे से रहेगा। बाकी तो सारी चीज़ें चल ही रही है।